Is Kritika Sahu and I welcome you all to our channel. In this video, we will discuss the timetable for working professionals. ये टाइम टेबल है स्पेसिफिक टू द एग्जामिनेशंस जो जून 12 को होने वाला है UPPCS प्रिलिमिनरी. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. नाउ जो भी हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स पढ़नी है उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है, हम इसे डिस्कस करते हैं. हम बुक्स की मदद से एज वेल एज़ फ्यू वीडियोज़ के सहारे अपने कोर्स को फिनिश करने का प्रयास करेंगे. देखिए, जो भी टाइम टेबल में हम जो बुक्स इंक्लूड करने वाले हैं वो हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डिटेल्स हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले अपलोड किया था वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी. सबसे पहले आप जाके उस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो को देखिए. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है कि इस प्रोसेस में हमें एंटर कैसे करना है और किस तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करना है. वंस यू वॉच द स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टूडेंट हैं, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होंगे. तो देखिए, बुक्स तो हम सेम ही पढ़ने वाले हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं. तो बुक्स में आ जाता है स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत. घटना चक्र में हम इंक्लूड करेंगे ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री. लोग पूछ रहे थे कि हम इसमें इकोनॉमिक्स का घटना चक्र क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. रीज़न बीइंग कि इकोनॉमिक्स की जो बेसिक होता है, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, उसके लिए हमें कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वो हम किसी भी वीडियो से कवर कर सकते हैं. या तो आप स्लीपी क्लासेस की वीडियो ले लीजिए इकोनॉमिक्स को लेकर, या तो मृणाल सर की वीडियो ले लीजिए. वो वीडियो आपकी वॉचिंग आपके स्टैटिक पार्ट में आ जाता है, जिससे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. वंस दैट इज़ डन, अगर आपको एक जो बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स होते हैं जो हम UPSC के प्रेपरेशन के दौरान पढ़ते हैं या फिर PCS के प्रेपरेशन के दौरान पढ़ते हैं, अगर आपको बेसिक टर्म से फेमिलियरिटी है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करना है. बिकॉज इको का 80 to 85% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आएंगे और कुछ बेसिक से जो कि आपका वीडियो कवर कर लेगा. तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब आते हैं लिस्ट ऑफ वीडियोस की ओर. तो देखिए, जो वीडियोस हमें देखना है वो मेनली करंट अफेयर्स के वीडियोस एंड एनवायरनमेंट के वीडियोस. एनवायरनमेंट का स्टैटिक पोर्शन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. करंट अफेयर्स के लिए वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा है, वहाँ पे हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी है. सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है आय दृष्टि. आय दृष्टि 1 महीने पहले आती है, बहुत हार्ड होता है 1 महीने में कवर करना, इसलिए हम सेकेंड सोर्स की तरफ जाते हैं जो कि घटना चक्र की ही आती है. पॉइंटर के रूप में टू द पॉइंट करके एक बुक आती है, वो भी करंट अफेयर स्पेसिफिक होता है, जिसमें साल भर का करंट अफेयर इंक्लूड किया होता है. बट ये दोनों बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है. पॉइंटर भी प्रॉबेबली अगले हफ्ते तक आनी चाहिए. इन केस अगर घटना चक्र इस साल पॉइंटर नहीं निकाल रहे हैं, इन दैट केस वी कांट वेट फॉर आय दृष्टि, बिकॉज 1 महीने में ये पूरी डिटेल को कवर करना और उसे याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. तो इसके लिए हमें बैकअप प्लान बनाना है, और जो बैकअप प्लान है वो है कि हम मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ देखेंगे. कहाँ से देखेंगे? जहाँ से मैं देखने वाली हूँ वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो वीडियोज़ आते हैं मंथली करंट अफेयर के. आई विल रेफ़र टू दैट सोर्स. इन केस आपके पास में कोई और वीडियोज़ है, किसी और सोर्स से आप प्रेफर करना चाहते हैं, द चैनल और द बुक विच हैज़ कवर्ड लिटरली एवरीथिंग फ्रॉम द PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई करंट अफेयर कवर कर रहा है तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं. बट इस वीडियो मैं पर्सनली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज रेफ़र करूँगी जब तक ये बुक नहीं आ जाती है. नाउ जब टाइम टेबल में ये जो करंट अफेयर के वीडियो का जो स्लॉट होने वाला है, उसमें जैसे ही बुक आती है तो उसके बाद हम ये वीडियोस देखना बंद कर देंगे एंड देन वी विल मूव टू करंट अफेयर का जो बुक आएगी उसमें. अब देखते हैं डे वाइज हमें क्या करना है. टाइम है आपका जून 12 को, जो कि संडे पड़ रहा है. इस वाले संडे के पहले आपको ऑल टुगेदर 9 वीकेंड्स मिलने वाले हैं. ट्रस्ट मी, 9 वीकेंड्स आपका मोर दैन इनफ है. अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं, you will be comfortably able to finish all the books which other people are reading, and आपके पास में नोट्स भी रेडी होगा अगर आप इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो करते हैं. 9 वीकेंड हमको मिलने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, वीक डेज़ में 5 to 6 आवर्स निकालने हैं और वीकेंड में 12 to 14 आवर्स निकालने हैं. अभी देखिए, अगर मैं बोलूँगी कि आने वाले 2 महीने तक आपको हर वीकेंड में यही काम करना है, तो हो सकता है कि पॉसिबल ना हो. कभी एमरजेंसीज आती है और या तो कभी कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है जहाँ पे हम प्लान फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो देखिए, आपको करना क्या है, कल 7th है, 7th से लेके 28 of April तक, ठीक है, आने वाले
20 से 21 दिन तक आपको बहुत रिलीजियसली इस प्लान को फॉलो करना है। इससे होगा ये कि आपका जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जो मेन बुक्स है, जो मोटी मोटी बुक है, वो सारा प्लान यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो 7 से लेकर 28 तक जो भी दिन आ रहे हैं, जो भी वीकेंड आ रहे हैं, मेक श्योर कि आप एकदम एग्जाम मोड में आके ये पढ़ाई कर लीजिए। एकदम अर्ली स्टार्ट कर लीजिए, सब कुछ अभी फिनिश कर दीजिए, आखिरी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आखिरी में सिर्फ आप रिविजन करने के लिए जब भी आप छुट्टी लेते हैं तो आप उसमें कंफर्टेबली रिवाइज कर पाएंगे। तो आपको 7 से लेकर 28 ऑफ अप्रैल आने वाले 20 से 21 दिन में 5 to 6 आवर्स वीकडेज़ पे निकालने हैं, 12 to 14 आवर्स वीकेंड पे निकालने हैं। क्या वीकडेज़ में 5 to 6 आवर्स पॉसिबल हैं? देखिए, अगर आप 9 आवर्स की जॉब कर रहे हैं, 7 आवर्स अगर आप 7 आवर्स की अगर आप स्लीप ले रहे हैं और 2 घंटा आप रेडी होने में या फिर ऑफिस कम्यूट पे लगा रहे हैं, तो आपका एग्जैक्ट 6 आवर्स बचता है। तो आपके पास में और कुछ करने का समय नहीं होगा और आपको ये करना ही पड़ेगा आने वाले 21 दिन तक, इन केस इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर प्रेलिमिनरी, और आपको 1 गो में इसे क्लियर करना है। वीकेंड पे 12 to 14 आवर्स लगेंगे। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके नोट्स ही हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं बाकी स्टूडेंट्स से कम्पीट करने में। नोट्स कैसे होने चाहिए? देखिए, प्रेफरेबली आप डिजिटली नोट्स बनाइए। रीज़न मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ड्यूरिंग योर ऑफिस वर्क जब भी आपको बहुत सारा फ्री समय मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 9 to 9 आवर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एक्सेस टू योर ईमेल्स और इफ़ यू हैव एक्सेस टू योर फ़ोन, तो आपके नोट्स अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, तो अगर आपको बीच में 15 से 20 मिनट फ्री टाइम मिलता है ड्यूरिंग योर वर्क, तो आप अपने नोट्स को एक्सेस करिए, 15 मिनट उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या होती है कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर जो हमारे आईपैड्स वगैरह होते हैं, उसमें स्पीच टू टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है, जिसमें हमको अगर आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो जो भी आप बोल रहे हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ जाता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन या फिर किसी भी डिजिटल डिवाइस में जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप एक्टिवेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि आप कम समय में ज़्यादा नोट्स बना पाएंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने टेक्स्ट टू स्पीच का जो मोड था उसको एक्टिवेट करके टेलीग्राम में खुद का एक ग्रुप बना लिया, और फिर इस तरीके से ये सारे नोट्स मैंने जो बनाए हैं ये स्पीच टू टेक्स्ट के ही नोट्स हैं और ये घटना चक्र के हैं। तो ये ऐसे अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको जब भी आपके पास में फ़ोन का एक्सेस होगा, आप फट से अपना टेलीग्राम ओपन करिए और अपने नोट्स को पढ़ते जाइए। आते हैं टाइम टेबल की ओर। सो कल, दैट इज़ 7 अप्रैल एंड 8 अप्रैल, 7 and 8 आने वाले 2 दिन में आपको क्या करना है? अगेन 5 to 6 आवर्स निकालने हैं दिन के, जिसमें हम कोशिश करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को हम 2.5 आवर्स देंगे। 2.5 आवर्स हम एनवायरनमेंट के घटना चक्र, तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के घटना चक्र को 2.5 आवर्स, यहाँ पे आपका 5 घंटा फिनिश हो जाता है। उसके बाद में 45 मिनट्स आपको रीड करना है लक्ष्मीकांत जो कि पॉलिटी के लिए होती है, या फिर स्पेक्ट्रम जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होती है। ये दोनों बेसिक बुक्स हैं। अगर आपने इसको ऑलरेडी रीड किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास में नोट्स है तो आप उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो ये जो 45 मिनट्स है ना, ये रिविजन के पर्पज़ से है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस बुक को रीड कर रहे हैं, इन दैट केस आपको ये नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे समहाउ। ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी बेसिक बुक्स जिसमें लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम इंक्लूड होते हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब हमें क्या करना है, जब हम घटना चक्र की फ़र्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम रीड कर रहे हैं, इन दैट केस साइड बाय साइड 45 मिनट्स अ डे हम स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत का रिविजन करेंगे। दोनों में से किसी एक बुक को उठाइए एंड इसे फिनिश करना है। और जब हम लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम का रिवीजन कर रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि हम इसे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करेंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि लड़ाई क्यों हुई, व्हाट वर द कॉजेज़, व्हाट वर द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग, उसको आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दे के आपको लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम रीड करना है। तो फिर से आ जाते हैं, देखिए 2.5 आवर्स टू 2.5 घंटा हमें ज्योग्राफी की घटना चक्र एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र को देने हैं, जितना भी आप कवर कर सकें। एंड स्पीच टू टेक्स्ट की मदद से नोट्स बनाते रहिए। 45 मिनट्स आपको लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की रीडिंग देनी है। अब बच जाता है ये 45 मिनट्स। इस 45 मिनट्स में आपको एनवायरनमेंट का वीडियो देखना है। एनवायरनमेंट का वीडियो व्हेन आई से, तो ये स्टैटिक पोर्शन वाला होगा। यूट्यूब में जाइए, लिखिए एनवायरनमेंट फॉर IAS और कोई भी प्रेफर्ड जो भी आपको टीचर पसंद आए उसके वीडियो उठा लीजिए। 15 to 20 आवर्स की वीडियो होती है, इसे आपको फिनिश करना है। ये आप कैसे करेंगे, देखिए ये तो 5 घंटा तो आपका यहीं गया, 45 मिनट्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर आपकी रीडिंग में हो गई, 6 आवर्स आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो 45 मिनट्स का वीडियो है इसको आपको ड्यूरिंग योर वर्क, जब आप वर्क
ट्रैवल कर रहे हैं उस समय पे, या फिर ड्यूरिंग योर ब्रेक, जब आप ऑफिस में ब्रेक लेते हैं उस समय पे यू हैव टू बाय सम टाइम, और उसमें आपको वीडियोस फिनिश करने हैं एनवायरनमेंट के। उसके बाद में आता है वीकेंड, 9th से 10th। अब यहाँ पे आपको 12 to 14 आवर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 16 आवर्स। देखिए 8 आवर्स की अगर आप स्लीप लेते हैं ना वीकेंड में, तो 14 to 15 आवर्स पढ़ाई करना इज़ वेरी वेल पॉसिबल। इसमें आपको क्या करना है, जो हमने वहाँ पे घटना चक्र स्टार्ट की थी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की, इसे यहाँ पे हमें फिनिश करना है। एंड साइड बाय साइड हमें क्या करना है, देखिए ये जो करंट अफेयर की मंथली वीडियोस होंगी ना, वो मैक्सिमम 1.30 मिनट्स की होती है। 1.5 घंटे से ऊपर एक मंथ की मैगजीन, एक मंथ का वीडियो नहीं जाता। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोस। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर, इफ़ यू वांट टू फॉलो सम अदर चैनल यू कैन फॉलो दैट। उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट खुद से करना होगा। बट अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वीडियो की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस ये आपको 1.5 घंटा मैक्सिमम की वीडियो होती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 घंटा 3 घंटा आपको करंट अफेयर का वीडियो लगाना है। 3 घंटा अगर आप वीडियो वॉचिंग पे लगाते हैं तो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा नोट्स मेकिंग एंड सब चीज़ सेग्रीगेट करने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली इन 14 घंटे में से 4 घंटा, 14 आवर्स में से 4 घंटा आपका निकल गया करंट अफेयर्स में, और आने वाले 10 घंटे को 5-5 घंटा डिवाइड करके आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को फिनिश करना है 2 दिन में। ना कोशिश करिए कि सब कुछ फिनिश हो जाए 2 दिन में, मतलब ये 7, 8, 9, 10 में आपका जो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाए। देखिए एनवायरनमेंट का घटना चक्र छोटा है, ख़त्म हो सकता है। ज्योग्राफी के कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपके रह जाएं। डोंट वरी अबाउट इट, मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स जो हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी इस वीक में बच जाएगा, अगर टाइम कम पड़ा तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम मंथ के आखिरी में देने वाले हैं। सो जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन आप वीकेंड में फिनिश करने की कोशिश करिए। अब आते हैं नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक अगले 5 दिन तक 11 से 15 अप्रैल तक हमें अगेन 5 to 6 आवर्स अ डे देना है। यहाँ पे हम पिकअप करेंगे जनरल साइंस का जो घटना चक्र है एंड पॉलिटी की घटना चक्र। अगेन 2.5 आवर्स लगाएंगे इसमें। 5 दिन तक हमको पढ़ाई करनी है, कोशिश करना है जितना हम कवर कर सकें। अगेन 45 मिनट्स आपको लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम की लगानी है। दोनों में से एक बुक पकड़ लिए, पहले एक बुक फिनिश करिए फिर सेकंड बुक फिनिश करेंगे। जितना हो सके उतना 45 मिनट्स से 1 आवर में आप पढ़ने की कोशिश करिए और इन दोनों बुक को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश करने की कोशिश करिए। अब बच जाता है 45 मिनट्स में कौन सा वीडियो देखना है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक हफ़्ता निकल चुका है और जो करंट अफेयर का जो पॉइंटर आने वाला था वो पॉइंटर की बुक अगर यहाँ पे आज आ गई होगी तो आपको क्या करना है, वीडियो से स्विच करके अब आपको आ जाना है करंट अफेयर्स में और आपको बुक से पढ़ाई करनी है करंट अफेयर की। सो व्हाट यू कैन डू, आप 7 से 8 पेज करके अगर बुक आ गई है तो उसको डिवाइड करिए और उस बुक की ना पिक्चर खींच लीजिए। पिक्चर खींच के अपने फ़ोन पे या फिर ईमेल एड्रेस पे रख लीजिए। एंड ये जो 45 मिनट्स है ना, अगेन ये आपको चुराना होगा ड्यूरिंग योर वर्क, या तो अपने ब्रेक में आप दीजिए या फिर जब ऐसा कोई खाली समय होगा 10 मिनट करके, उस समय आप ये करंट अफेयर को अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आपको ये फिनिश करना है। अपने जो पॉइंटर की बुक के जो नोट्स होंगे उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रखिए, उसकी पिक्चर्स खींच के रखिए। ये आपको करना है ड्यूरिंग द वीक। आ जाते हैं वीकेंड पे, जो 16th एंड 17th वीकेंड होगा। अगेन 14 आवर्स अ डे 16 करने की कोशिश करिएगा, बट हो सकता है कि हर कोई इतना सारा समय ना दे पाए, बट ट्रस्ट मी 14 आवर्स में आपका फिनिश होना चाहिए। यहाँ पे आपको जनरल साइंस फिनिश करना है एंड पॉलिटी की घटना चक्र। अगेन पॉलिटी की घटना चक्र पतली है तो ये पूरे वीक में फिनिश होने की गारंटी मैं आपको देती हूँ, बट हो सकता है कि जनरल साइंस का कुछ पोर्शन बच जाए। तो आप जब जनरल साइंस की रीडिंग कर रहे हो तो पहले आप बायो करिए, फिर केमिस्ट्री करिए और आखिरी में फिजिक्स करिए, बिकॉज जो फिजिक्स का पोर्शन होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। और आपको अगेन 4 घंटा 3 घंटा आपको करंट अफेयर की रीडिंग में देनी है एंड वन आवर आपको नोट्स एग्रीगेशन करने के लिए या फिर आपको जो भी टाइम लगे करंट अफेयर को एक जगह कलेक्ट करने के लिए वो देना है। तो ये करके आप यहाँ पे जनरल साइंस एंड पॉलिटी को फिनिश करने की कोशिश करिए। देखिए अगर आप इसके पैरेलल जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है जो उन स्टूडेंट्स लोग के लिए है जो फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो पैरेलली बाय 17th वो भी उतना ही फिनिश कर रहे हैं जितना आप फिनिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपसे रह जाए किसी बुक में, डोंट वरी अबाउट इट, हम आगे जाके उसे भी फिनिश कर देंगे, बट कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग आप इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मेक श्योर कि बी रेस्ट एश्योर कि आप जो बाकी स्टूडेंट के पैरेलल चल रहे हैं और सेम अमाउंट ऑफ बुक्स भी आप कवर कर रहे हैं। अब आते हैं अगले हफ्ते
जो कि आता है 18 से 20 सेकेंड। 18 से 20 सेकेंड के बीच में आपको क्या करना है, हमको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, दैट इज़ हिस्ट्री की घटना चक्र। ये काफ़ी मोटी है, टाइम लगेगा, 3 पोर्शन होते हैं, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अलावा मिसलेनियस में भी बहुत कुछ आता है, इसमें आर्ट एंड कल्चर आ गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम इस 18 से 20 सेकेंड को 5 to 6 आवर्स हम मैगज़ीन को हिस्ट्री के घटना चक्र को देने वाले हैं। इसके साथ साथ पैरेलली कुछ समय आप अगर करंट अफेयर के कोई वीडियो बच गया हो या फिर पॉइंटर का कुछ पेजेस बच गए हों, उसे आप इन 18 से 20 सेकेंड के बीच में फिनिश करने की कोशिश करिए। एंड साइड बाय साइड आपको यहाँ पे अब स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको कब तक के देखने हैं, तो 15 ईयर्स के। देखिए, जो हम घटना चक्र की रीडिंग कर रहे हैं उसमें भी हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। तो आप घटना चक्र को MCQ फॉर्मेट में हमको देखने को मिलते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर यू कम इनटू द एग्जाम मोड। एग्जाम मोड में आके जब आप उस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं तो आप जब एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको कनेक्ट करने में बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए सिर्फ घटना चक्र पे रिलाई नहीं करना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज भी देखने हैं। और कब तक देखने हैं, 15 साल के, मिनिमम 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। एंड आप अगर 20 ईयर्स के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने चांसेस बढ़ा लेंगे। तो अभी यहाँ पे 18 से 20 सेकेंड के बीच में जितना भी प्रीवियस ईयर हो सके 1 घंटा पर डे ही देना है, नॉट मोर देन दैट। बिकॉज इस पूरे इन दिनों में हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री की घटना चक्र का पोर्शन कवर करने की कोशिश करें एंड नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो अगर हम आवर वाइज बात करें तो 4 घंटा हमें हिस्ट्री की घटना चक्र को देनी है, 1 आवर करंट अफेयर इन केस कुछ बच गया है। इन केस अगर करंट अफेयर आपका फिनिश हो चुका है, बुक रीडिंग फिनिश हो चुकी है पॉइंटर की, तो इसे आप काट सकते हैं और अपना 1 घंटा आप अगेन घटना चक्र को देना है और 1 घंटा आपको प्रीवियस ईयर पेपर में लगाना है। अब आते हैं वीकेंड में। 23 से 24 हमारा वीकेंड है। यहाँ पे हमको जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पे बिल्कुल भिड़ जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी लेफ़्ट ओवर पोर्शन होगा दिन में 2 या 3 घंटा हम लेफ़्ट ओवर पोर्शन को देंगे एंड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम हम लगाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए ईयर वाइज। तो यहाँ पे 24 तक आपका ये सब कुछ फिनिश हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपका कुछ भी कोई भी पोर्शन आपका बचा हुआ है, सो 25 से लेके 28 तक आप इसे फिनिश करने की कोशिश करिए, जो कि आपके वीकेंड के पहले आपको ये पूरी जो बुक्स हमने ऊपर लिखी हैं उसके एंड जो वीडियोज़ हैं एंड करंट अफेयर का एटलीस्ट मिनिमम 1 बुक, या तो हमको 1 बुक फिनिश करनी है या तो नवंबर से लेके मार्च तक का जो करंट अफेयर है उसके वीडियोज़ हमको देखने हैं अलॉन्ग विथ नोट्स मेकिंग। ये हमारा 28 तक फिनिश हो जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आई अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, पर अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं या फिर इसके आसपास 90% या 80% भी आप आ जाते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट मंथ जो होने वाला है वो बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज अब आपको कोई भी मोटी बुक को पकड़ना नहीं है, आपके पास में आपके नोट्स अवेलेबल हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ हैव योर नोट्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटली उस नोट्स को आप जब भी टाइम मिलता है ड्यूरिंग योर वर्क आवर्स आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग योर कम्यूट टू वर्क आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और साइड बाय साइड आपका आप स्टार्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट देना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीक का जो नेक्स्ट मंथ का जो टाइम टेबल होने वाला है दैट इज़ अप्रैल 28 से लेके मई 28 तक हमको क्या करना है, इसका टाइम टेबल हम बनाएंगे 15 से 20 दिन के बाद। बिकॉज यू हैव टू अपडेट मी ऑन कमेंट सेक्शन वेदर यू आर एबल टू फॉलो दिस टाइम टेबल। इज़ इट काफ़ी ज़्यादा अगर ओवरवेलमिंग होगा, इन दैट केस वी हैव टू मेक सम चेंजेस, जो भी आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आप चेंजेस बना सकते हैं। इसलिए पहले से 2 महीने की प्लानिंग करना इज़ नॉट वैलिड। पहले देखते हैं कि ये प्लान कैसा जा रहा है, हम कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और कितना लेफ़्ट ओवर बचा है। उसके अकॉर्डिंग हम 15 से 20 दिन के बाद में अगले मंथ की प्लानिंग करके हम रिविज़न प्लान करेंगे। अगर हम ये फिनिश कर पाते हैं तो वी विल टारगेट कि हम मिनिमम 3 टाइम्स रिविज़न करें। इन केस हम फिनिश नहीं कर पाते हैं, हमको एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं, इन दैट केस हम 2 टाइम्स रिविज़न से भी काम चला लेंगे। सो एग्ज़ाम मोड पे आ जाइए, कोशिश करिए कि आप ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। इन केस आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर इन केस इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट कर दीजिए, मैं आपको जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ टाइम टेबल फॉलो करिए। जय हिंद।